शिव महापुराण की कथा एक बात बड़ी अच्छी कहती है, एक भाव बड़ा सुंदर कहती है। कि अपने विचारों को, अपने मन के भावों को कहा उसी से जाए जो सुनकर आपके मन की दशा को समझकर कुछ अच्छा कर सकते। यदि हम अपने दिल की बात अपने मित्र से कह रहे हैं, परिवार वालों से कह रहे हैं, रिश्तेदारों से कह रहे हैं, नातेदारों से कह रहे हैं, कुटुंबियों से कह रहे हैं, और वो रिश्तेदार, वो नातेदार, वो कुटुंबी, वो परिवार वाले यदि मान लो आपके मन के भाव को समझ ही नहीं रहे, आपके मन के विचारों को समझ ही नहीं रहे, तो फिर उनसे कहने का मतलब क्या? आपके मन के विचार, भाव, आपके मन के विचार, आपके मन के भाव अगर किसी से कहे जाएं और वो समझे कि हाँ जो कहा गया है वो दुखी है कि सुखी है, उस विचार पर वो थोड़ा सा विमर्श करे तो श्रेष्ठता है। वरना अपने विचारों की, अपने मन के भावों को, अपने मन के विचारों को, अपने मन के शब्दों को कहो। शिव महापुराण की कथा कहती है, पर कहना किससे है? जो तुम्हारे मन के भाव को सुनकर, तुम्हारे मन के विचारों को सुनकर आपके दुख सुख में सम्मिलित हो सके। और शंभु शरण मारो दुख काटो दया करी दर्शन आतो शंभु शरणे मारो रे दुख काटो दया करी दर्शन आतो। शिव महापुराण में एक बात बड़ी सुंदर आती है। देवऋषि नारद जिनके भीतर थोड़ा सा अहंकार प्रबल हो गया है, जिनके अंदर थोड़ी सी अभिमतता बहुत मात्रा में प्रकट हो गई, बहुत मात्रा। सूरत की कथा में एक बात कही थी कि चामड़े का जूता और चामड़े के शरीर में रखा हुआ अहंकार लेकर कभी भगवान के पास मत जाओ। चामड़े का जूता भी बाहर रख दो और चमड़े के शरीर में रखा हुआ अहंकार भी बाहर। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि देवऋषि नारद को खुद अभिमान आ गया था
देवऋषि नारद को खुद अभिमत्ता आ गई थी, अहंकार आ गया था, और वो अहंकार किस चीज का था, वो अभिमान किस चीज का था? शिव पुराण कहती है वो अभिमान था देवऋषि नारद को उनकी तप साधना का। उनकी तपस्या का। देवऋषि नारद को अभिमान था कि मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली है, कामदेव को जीत लिया है, कामदेव को जीत कर मैं आगे बढ़ गया हूं। तो ये जो अहंकार, जो ये अभिमत्ता थोड़ी सी देवऋषि नारद के अंतर्गत आ गई थी, तो देवऋषि नारद को देवताओं से दूर होना पड़ा। जब व्यक्ति के मन में अहंकार आ जाता है, जब व्यक्ति के मन में अभिमत्ता आ जाती है, थोड़ा सा अभिमान आ जाता है, तो वो भगवान से दूर हो जाता है। तीन चीजें भगवान से दूर कर देती है। पहले नंबर पर व्यक्ति के भीतर का अहंकार, दूसरे नंबर का हमारे भीतर की ज्यादा कामना, और तीसरे नंबर पर लोभ। एक अहंकार, कामना और लोभ, ये तीन ऐसी है कि जो हमें परमात्मा से दूर कर देती। जैसे जैसे भीतर अहंकार आता चले जाता है, अभिमान बढ़ता चले जाता है, अभिमत्ता आती चली जाती है, वैसे वैसे परमात्मा दूर होते चले जाता है। भीतर काम जाग जाता है, कामनाएं बढ़ती चली जाती है। भगवान मुझे ये दे देना, भगवान मुझे वो दे देना, भगवान मुझे ये प्रदान कर देना। और मान लो भगवान ने यदि तुमको वो नहीं दिया तो तुम्हारे भीतर निराशा उत्पन्न हो जाती है और तुम भगवान से दूर हो जाते हो। एक भीतर की ज्यादा कामना भी परमात्मा से दूर कर देती है। एक हमारे भीतर का लोभ, ऐसा नहीं है कि भगवान ने किसी को कुछ नहीं दिया। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है कि पृथ्वी पर जब मनुष्य जन्म लेता है, पृथ्वी पर जब मानव जन्म ले रहा होता है, तब मेरे विश्वनाथ उसके ललाट पर ये लिखकर भेज देते हैं कि तू जितनी मेहनत करेगा उतना तुझे फल प्राप्त होता चले जाएगा। तू जितनी मेहनत कर, तो जितनी जितनी लगनता से काम करेगा, जितनी जितनी मेहनत से काम करेगा, जितना जितना परिश्रम करता चले जाएगा, उतना उतना तू प्राप्त करता चले जाएगा। पर भगवान शंकर ने एक बात और कही है, साकरी की मेरी जीजियां और मेरे जीजा, बेटियां बेटा, इस बात का स्मरण करेंगे कि कभी भी कमाई करो, धन कमाओ, खूब कमाओ, व्यापार करो, खूब करो, पर शिव महापुराण की कथा कहती है कमाई करना तन से करना। काय से करना? जम के बोलो जरा, तन से। कमाई करना तन से करना। इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। क्यों?
कमाई करने बैठे, कोई व्यापारी रुपये लेकर भाग गया, कोई धन डूब गया, कोई पैसा चले गया, और तुम मन से अगर कमाई कर रहे थे, पैसा डूबा कि तुम्हें अटैक आया, टेंशन आया, डिप्रेशन में पड़ गए। मन से अगर तुम कमाई कर रहे थे तो तुम कहीं ना कहीं बीमार पड़ जाओ। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है, कमाई करो तन से और भजन करो मन से। कमाई तन से करिए। अगर कमाई करना है तो तन से करो, खूब अच्छे से। इस शरीर के द्वारा जितना कमा सकते हो, इस शरीर के द्वारा जितना ला सकते हो लेकर आओ, जितना कमा सकते हो उतना कमाओ, जितना कर्म करना हो उतना करो। कमाई तन से करो और खूब करो, पर इस कमाई को मन तक लेकर मत जाओ। घाटा लग गया, टेंशन बढ़ गया, ज्यादा धन आ गया, टेंशन बढ़ गया। क्यों? क्योंकि तुम उसको मन तक लेकर आए, तुम उसको मन तक लेकर पहुंचे। कई लोगों ने पैसे को, कमाई को मन से लगा रखा है कि मेरा मन मन। शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम्हारी कमाई, तुम्हारा धन मन तक नहीं जाना चाहिए। तुम्हारी कमाई, तुम्हारा धन तन तक रहे पर मन तक ना पहुंचे। मन तक पहुंच गया, कोई घाटा लग गया तो तकलीफ, मुनाफा हो गया तो तकलीफ। कहीं ना कहीं व्यक्ति धीरे 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 डिप्रेशन की ओर बढ़ता चले जाता है, टेंशन की ओर बढ़ता चले जाता है। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि तुम्हारी कमाई तन तक रहे, मन तक मत जाने। और भजन, शंकर की भक्ति कर रहे हो, शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ा रहे हो, शंकर का गुणगान कर रहे हो, शिव महापुराण की कथा श्रवण कर रहे हो, शिव मंदिर में झाड़ू लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में पोछा लगा रहे हो, शंकर के मंदिर में जाकर अर्चना कर रहे हो, बेलपत्र चढ़ा रहे हो, चावल चढ़ा रहे हो, गेहूं चढ़ा रहे हो, कुछ भी तुम शंकर जी की आराधना में लगे हो, तो इतना याद रखना कि भगवान की भक्ति तन से मत करना। भगवान की भक्ति जितना करना मन से करना। अगर भगवान की भक्ति तन से होती तो जो आंखों से अंधे हैं वो कभी ना कर पाते, जो हाथ से टूटे हुए हैं, शरीर का कोई हाथ टूटा है, कहीं पांव टूटा है, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। किसी की श्रवण शक्ति बेकार होती, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। किसी की जिह्वा नहीं चल पाती, वो भगवान की भक्ति नहीं कर पाते। शिव पुराण कह रही है, भगवान की भक्ति करने के लिए तन कैसा, गोरे हो काले हो, अच्छे हो विकलांग नहीं हो, कोई विकलांग है, कोई अच्छा नहीं है, कोई मालूम पड़े रोगीला है, कोई दुखी है, कोई तकलीफ में है, कोई धनपति है, कोई करोड़पति है, कोई रोड़पति है। तो शिव पुराण की कथा कर रही है कि भगवान ने अपनी भक्ति को तन से नहीं जोड़ा। भगवान ने अपनी भक्ति को केवल मन से जोड़ा, केवल मन से। इसलिए शिव महापुराण की कथा कहती है कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा, भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने
तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। खूब कमाओ, दिल से कमाओ, खूब धन एकत्रित करो दिल से, तुम्हारा मन पड़े उतना उतना इकट्ठा करो। ये शरीर के माध्यम से जितना कर सकते हो करो। करो एकत्र। कल एक जब हम यहां से गए तो नीचे किसी ने एक प्रश्न किया, कहा गुरुजी आप कहते हो कि शिव पुराण, शिवालय, शंकर जी का मंदिर, देवालय, ये अपने बाप का घर है, ये अपने पिता का घर है। क्या यह सत्य है? हमने उस बहन के शब्द को सुना और उस बहन से हमने उस समय तो नहीं कहा, हमने केवल इतना कहा कि हाँ ये सत्य है कि शिव पुराण की कथा, कुबेरेश्वर धाम या शंकर का मंदिर या शिवालय, ये हमारे पिता का घर है, पिता का घर। किसी दूसरे मंदिर में जाओगे तो स्वतंत्रता नहीं है। राम जी के मंदिर जाओ, दर्शन करिए, पूजन करिए, भोग लगाइए, दीप जलाइए, पर राम जी महाराज का स्पर्श, जानकी जी का स्पर्श नहीं कर सकते। बिहारी जी के मंदिर जाओ, ठाकुर जी के मंदिर जाओ, कृष्ण जी के मंदिर जाओ, दूर से दर्शन कर लीजिए, भोग लगाइए, आरती करिए, पूजन करिए, पर स्पर्श नहीं कर सकते। देवी जी के मंदिर जाओ, दर्शन करो, पूजन करो, पर स्पर्श नहीं कर सकते। पर मेरे शंकर भगवान के मंदिर में तो एक लोटा जल लेकर जाओ, चढ़ाओ, स्पर्श करो और बड़े अलमस्त से, जैसे एक बेटी अपने बाप के घर आकर आराम से रहती है, वैसी अलमस्तता, पूर्ण स्वतंत्रता के साथ। शिव जी के मंदिर में, शंकर जी के मंदिर में, उघड़दानी के मंदिर में, त्रिकालदर्शी के मंदिर में, कैलाशी के मंदिर में, अविनाशी के मंदिर में, शिव जी के मंदिर में जाओ, पूर्ण स्वतंत्रता है, पूर्ण स्वतंत्रता। आप शिव जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाइए, आप शिव जी के मंदिर में जाकर झाड़ू लगाइए, पोछा लगाइए, शंकर के भगवान के ऊपर बेलपत्र चढ़ा दीजिए, अक्षत चढ़ा दीजिए, शिव भक्ति को। स्वतंत्रता, स्वतंत्रता। क्योंकि शंकर जी के पवित्र कथा कर रही है, शिव महापुराण की कथा कर रही है कि शंकर पिता है और पिता के घर में बेटी बेटा कैसा भी रह सकता है।
और कितनी स्वतंत्रता देखिए जरा, कितनी स्वतंत्रता। शिव जी के मंदिर की कितनी स्वतंत्रता है, भगवान देवादिदेव महादेव के कितनी स्वतंत्रता है। किसी भी देवता का आप भजन कर रहे हैं, किसी देवता का मंत्र जाप कर रहे हैं, किसी देवता का स्मरण कर रहे हैं, तो मंत्र में थोड़ी सी भी गलती हो गई तो देवता स्वीकार नहीं करते। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, शंकर जी की पूजन में, शंकर जी की आराधना में, शंकर जी के मंत्र जाप में अगर थोड़ी बहुत गलती हो भी गई तो शंकर अपना गण समझकर उसको स्वीकार कर लेते हैं कि ये मेरा गण है। ये मेरा अपना है। शिव जी के कितने गण, भृंगी, श्रृंगी, नंदी, बहुत सारे गण ऐसे हैं शंकर जी के। किसी के नेत्र नहीं है, किसी का नेत्र है, किसी का हाथ नहीं है, किसी का हाथ है, किसी का पांव नहीं है, किसी का पांव है, किसी की वाणी नहीं है, किसी की वाणी है, किसी की श्रवण शक्ति नहीं है, किसी की श्रवण शक्ति है। अब जरा विचार करिएगा कि शिव जी के जितने गण हैं, शंकर भगवान के जितने गण हैं, क्या वो स्तुति करना जानते होंगे? जम के बोलो जरा, जानते होंगे? शंकर जी के जितने गण हैं, क्या शंकर जी की पूरी पूजन विधान जानते होंगे? जम के बोलो। नहीं, शंकर जी के गण ना तो विधान जान रहे हैं, ना पूजन जान रहे हैं, तो भी शिव के गण अपने पास में शंकर भगवान अपने नजदीक में रखे हैं। क्यों? क्योंकि वो मेरा भजन, मेरा पूजन अपने तन से नहीं कर रहे हैं। शिव जी इसलिए पास में रखे हैं कि ये सारे गण मेरा भजन पूजन अपने दिल से, अपने मन से कर रहे हैं। और शिव जी को मन का करा हुआ भजन प्रिय लगता। शिव जी को मन से करा हुआ भजन प्रिय लगता है। आजकल बहुत सारी बाजार में लंबी लंबी जटाएं मिलती हैं। अरे बोलो तो, तुमने देखा कि नहीं देखा? मिलती कि नहीं मिलती? बाजार में जाओ, नवयुवक लड़का लड़कियां जाएं, बड़ी बड़ी जटाएं बनवा ले, बांध ले, खूब अच्छे कपड़े भी पहन ले, मस्तक पर त्रिपुंड भी लगा ले, गले में रुद्राक्ष की माला भी पहन ले, खूब अच्छा अच्छा स्वांग भी रच ले, शरीर को बड़ा सुंदर संत साधु जैसा बना भी ले। पर ईमानदारी से बोलो, बाहर से चेंज कर लिया पर भीतर का चेंज नहीं कर पाए, अपने दिल को बदल नहीं पाए, तो क्या मतलब का? क्या मतलब? थोड़ा चेंज करना। आप में से कितने लोग हैं जो विदेश की यात्रा करें? हाथ उठाओ जरा। कभी भी गए हो, परिवार का कोई व्यक्ति गया हो, रिश्तेदार, नातेदार, कुटुंब, कबीला, कोई गया हो, जरा हाथ उठाओ तो। तुम में से कितने लोग हैं जिनके परिवार वाले विदेश की यात्रा करके आए? चलो रख लो, धन्यवाद। और हम तो बाबा भोलेनाथ जी से प्रार्थना करेंगे तुम सबको भी विदेश की यात्रा करा दे हो। जाओ एक बार जरा करिए। अब विदेश की यात्रा करने वालों से निवेदन है, जरा विचार करिएगा। भारत का नोट, भारत का पैसा नेपाल में चलता है क्या? जम के बोलो जरा। नहीं। भारत का पैसा दुबई में चलता है क्या? नहीं। भारत का पैसा या मान लो पाकिस्तान का पैसा भारत में चलता है क्या? नेपाल का पैसा भारत में चलता है क्या? नहीं। भारत का पैसा अमेरिका में चलता है क्या? नहीं। क्या करना पड़ेगा? पैसा अपना है, पर जाने पर अपने पैसे की करेंसी को चेंज करना, अपने पैसे को वहां के पैसे से चेंज करना। अपना चलेगा क्या? जम के तो बोलो, नहीं चलेगा।
क्या करना पड़ेगा? अपने पैसे को वहां का पैसा बनाना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, करेंसी चेंज करना पड़ेगी तो अमेरिका में चलेगी। अपना पैसा नेपाली करेंसी में चेंज करो, नेपाल में चलेगा। अपना पैसा पाकिस्तान की करेंसी में चेंज करो, वहां चलेगा। अपना पैसा यूके ले जाओ, वहां चलेगा। पर अपने पैसे की करेंसी चेंज करना पड़ेगा, अपना पैसा थोड़ा उनके पैसे में बदलना पड़ेगा। अपना पैसा, भारत का पैसा भारत में चलता है, नेपाल का नेपाल में चलता है, अमेरिका का अमेरिका में चलता है, यूके का यूके में चलता है, सब दूर पैसा चलता है। बस अपने देश में आओगे तो करेंसी चेंज करना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा के पास जाओगे तो भी करेंसी चेंज करना पड़ेगी। पैसा डायरेक्ट नहीं ले जा सकते। अच्छा कर्म कर दो और चेंज कर कर अच्छे कर्म के रूप में लेकर चले जाओ, करेंसी चेंज। भारत का पैसा भारत में चलेगा, नेपाल का पैसा नेपाल में चलेगा, अमेरिका का पैसा अमेरिका में चलेगा। करेंसी चेंज करना पड़ेगी। उसी तरह परमात्मा के दरवाजे पर भी पैसा चलता है, पर इतना याद रखना कि मृत्यु लोक में जो पैसा चलता है वो परमात्मा के यहाँ नहीं चलता। परमात्मा का कहना है अपनी करेंसी को चेंज करो। भगवान कहते हैं तुम्हारे रुपए को चेंज करो। जो मैंने रुपया दिया है, किसी भूखे को भोजन कराओ, किसी प्यासे को पानी पिलाओ, किसी को शिक्षा की जरूरत है, कोई बेटा बेटी पढ़ना चाहते हैं, उच्च शिक्षा की जरूरत है, उनको शिक्षा कराओ, किसी को चिकित्सा की जरूरत है, उसको चिकित्सा कराओ। करेंसी चेंज करो। जब अपने कमाए धन को पुण्य में बदलोगे, पुण्य में चेंज कर लोगे, तो वो पुण्य तुम्हारा ऊपर चल जाएगा, करेंसी चेंज हो जाएगी, वो वहां चलेगा। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कह रही है, तन नहीं बदलना, करेंसी चेंज करना है। करेंसी क्या? अपने भीतर का मन। परमात्मा को पाने के लिए तन बदलने की जरूरत नहीं, परमात्मा को पाने के लिए मन बदल लो। थोड़ा सा मन को श्रेष्ठ, जटा बढ़ा ली, त्रिपुंड लगा लिया, रुद्राक्ष की माला पहन ली, बहुत अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए, नए नए तरह के कपड़े धारण कर लिए, खूब सिंहासन भी बनवा लिया, खूब राजसी ठाठ भी कर लिया। मालूम पड़े वो सुख किस काम का, जब दिल ही चेंज नहीं कर पा। किसी एक देवी देवता का नाम बता दो जो कपड़ा देखकर वर दे दिया। किसी एक देवता का नाम बता दो जिसने तुम्हारे कपड़े देखे और तुम्हें वर प्रदान कर दिया। मीराबाई के कपड़े नहीं देखे, कर्माबाई के कपड़े नहीं देखे, नामदेव जी के कपड़े नहीं देखे, संत तुकाराम जी के कपड़े नहीं देखे, जीजाबाई के कपड़े नहीं देखे, मुक्ताबाई के कपड़े नहीं देखे, भगवान ने पौंडलिक के कपड़े नहीं देखे। भगवान कपड़ा देखकर कभी वर नहीं देता, भगवान कलेजा देखकर अपना वर प्रदान कर देता है कि इसको क्या दे। आप शिव जी को क्या मान रहे हो? ए मेरी जीजियों, कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर सीहोर में कभी भी आना ना, तो घर वालों को यह कहकर आना कि मैं अपने मायके जा रहा हूं, मैं कुबेरेश्वर धाम नहीं जा रहा। उसको बाप मानकर आओगे तो खाली झोली लेकर नहीं आओगे, क्योंकि बाप के घर से कभी बेटी खाली हाथ नहीं जाती, कुछ ना कुछ। उसको पिता मान। क्या करेगा पिता मान? कई लोग कहते हैं कि हम एक बड़ी सुंदर कथा है बनेश्वर महादेव।
भारत की भूमि पर शंकर जी का एक शिवलिंग ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को जो आज के समय में शिव महापुराण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि स्त्री शिव जी का शिवलिंग हाथ नहीं लगा सकती, स्त्री शंकर भगवान को जल नहीं चढ़ा सकती, स्त्री शंकर जी पर चढ़ा हुआ जल नहीं पी सकती, स्त्री शिव जी के शिवलिंग को स्पर्श ना करे। कई ऐसे ऐसे विद्वान बैठे हुए हैं जो अपनी सोच से परे बात करते हैं कि शंकर भगवान का स्पर्श स्त्री नहीं कर सकती। उनको कौन समझाए कि सौराष्ट्र की पवित्र भूमि में सोमनाथ की उस पवित्र धरा पर एक शंकर का शिवलिंग है जिसको कहते हैं बेनेश्वर महादेव। क्या नाम है उसका? बेनेश्वर महादेव। वी से बेनेश्वर महादेव। जम के बोलो यार एक बार, बेनेश्वर महादेव। वी से है वी, वैन वाला वी, बेनेश्वर महादेव। शिव जी का एक शंकर का शिवलिंग भारत की भूमि पर ऐसा भी है जो एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। अब कौन समझाए दुनिया के लोगों को? कोई कहता है कि जल मत चढ़ाओ, कोई कहता है बेलपत्र मत चढ़ाओ, कोई कहता है जल चढ़ा हुआ मत पियो, कोई कहेगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मत बोलो, कोई कहेगा ये मत करो, कोई कहेगा वो मत करो। आने वाले समय में लोग कह देंगे तुम तो रोटी मत खाओ, तो क्या छोड़ दोगे? कई लोग कहते हैं गुरुजी हमारे यहाँ कोई आया था, उसने कह दिया शंकर जी पे चढ़ा हुआ जल मत पियो, तो हमने छोड़ दिया। तो वो कह देगा कि तुम खाना मत खाओ, तो खाना छोड़ दोगे? अरे कभी शास्त्रों को उठाइए, पुराणों को उठाइए। आज के जमाने में तो लोगों को केवल विरोध करना है, पर जो पढ़ने वाले हैं, जो अध्ययन करने वाले हैं, जो रखते हैं थोड़ा ना थोड़ा ज्ञान, उनको स्मरण में रहना चाहिए कि शंकर का एक शिवलिंग भारत की भूमि पर एक लड़की के नाम से पूजाता है, वो बेनेश्वर महादेव। और वो भी उस जगह पर जहां पर 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग सोमनाथ जी विराज रहे हैं, जो भारत के प्रथम ज्योतिर्लिंग की गिनती में आते हैं। प्रथम ज्योतिर्लिंग की गिनती में आते हैं बेनेश्वर महादेव। एक बार सब प्रेम से बोलेंगे, बोल बेनेश्वर महादेव की हार हार। आवाज नहीं आई। दीन बंधु दयालु दया कीजिए, जो दोनों हाथ उठाकर हर हर महादेव नहीं बोले उसको उठा लीजिए। हार हार महादेव है। अब कितने अच्छे बोले, मतलब ये पक्का है कि तुम जाना नहीं चाहते, अभी जाके करोगे भी कहा। यमराज अभी जाए ना तो कह देना अभी मैं कथा सुन रही हूं, पड़ोसन को ले जा। अभी मैं कथा में लगा, मेरे को नहीं जाना। कभी कभी वो एक गीत स्मरण में आता है कि हमारे ससुर जी का आया, ये बुढ़े डोकरे के साथ नहीं जाऊं। दूसरा संदेशा हमारे जेठ जी का आया, ये मुछंदर के साथ नहीं जाऊंगी। कहे कोई पहला संदेशा यमराज का आया, नहीं जाऊं इस कालिए के साथ नहीं जाऊं। दूसरा संदेशा चित्रगुप्त महाराज का आया, नहीं जाऊं। और फिर आखिरी संदेशा हमारा पिया जी का आया, आखिरी संदेशा
मेरे विश्वनाथ का आया नंदी पर बैठ चल जा। कब? जब तक पिया का संदेशा नहीं आए, जब तक शंकर का संदेशा नहीं आए, तुम इतने शंकर के पक्के भक्त बन जाओ। शिव जी के इतने पक्के भक्त बन जाओ, शंकर के इतने पक्के भक्त बन जाओ कि अगर तुम्हारे शरीर में रोग भी हो तो डॉक्टर भी शंकर बनकर आए और तुम्हारा रोग ठीक कर। समय लगेगा थोड़ा, 6 महीने लग सकते हैं, 8 महीने लग सकते हैं, 1 साल लग सकता है, 2 साल लग जाएगा। शंकर की भक्ति करे जाओ। वो फिर इसी गीत में एक लाइन और है, साल 2 साल नहीं डोली रख दो। तुम भी कह देना, अभी जल चढ़ाते चढ़ाते 3 महीना हुआ, 4 महीना हुआ, 6 महीना हुआ, 8 महीना हुआ, मेरी पक्की भक्ति नहीं हुई है, अभी मैं पक्की नहीं हूं शंकर की भक्ति में। कथा सुनते सुनते अभी मेरा 4 पंडाल 5 पंडाल हुआ है। जब तक 100-150 पंडाल कथा नहीं सुन, साल 2 साल नहीं डोली रख दो करारे। मैं ना जाऊं। ये शिव भक्ति है। अपनी भक्ति को दृढ़ बनाओ, अपनी भक्ति को मजबूत बनाओ। और जब अपनी भक्ति को मजबूत बनाओगे, अपनी भक्ति को जब दृढ़ बनाओगे तो शिव मिलेगा। अभी एक वीडियो हम दिखाना नहीं चाहते हैं, दिखाएंगे तो उससे क्या होता है कि लोगों को मन में असंतोष आता है। एक गांव में सारे गांव की माताएं शंकर जी के मंदिर में जब जल चढ़ाने जाने लगी, खूब जल चढ़ाने लगी, खूब, तो वहां पर मंदिर का एक सेवादार उसको गुस्सा आने लगा कि जो भी आता है जल चढ़ाता है चले जाता है, जल चढ़ाता है चले जाता है, जल चढ़ाता है चले जाता है। उसको गुस्सा आया। उसने शंकर भगवान का जो शिवलिंग रखा था, वो शिवलिंग की पूरी जगह को उसने कांच की पेटी में जड़ दिया, कांच की पेटी में, और लगा दिया ताला। कांच की पेटी में जड़ा, ताला लगा दिया। अब जितनी भी महिलाएं, कुछ महिलाओं के पशुपति व्रत चल रहे थे उसी मंदिर में, क्योंकि 5 व्रत एक ही मंदिर में करना थे। आपने करे होंगे ना, करें आप लोगों ने, तो 5 व्रत एक ही मंदिर में होते हैं। तो उस महिला के, कई महिला थी गांव की जिनके पशुपति व्रत चल रहे थे। अब वो पूजन के लिए गई तो देखा कि शंकर का शिवलिंग तो पूरा कांच की पेटी में बंद कर दिया, कांच की पेटी में, और ताला लगा दिया। बड़ी परेशान। स्टील की उसकी फ्रेम बना दी, उसमें कांच लगा दिया और पेटी में बंद कर दिया। अब महिला का, उसने सोचा हो सकता है कि बंद कर दिया है तो एक व्रत छोड़ो, अगला व्रत कर लेंगे। महिला ने एक व्रत छोड़ा, 2 व्रत छोड़ा, गांव की कई महिलाओं के पत्र सीहोर पहुंच गए। किसी ने व्हाट्सएप पर डाला सीहोर के, किसी ने पर्सनल फोन कर कर बोला कि हमारे गांव में शंकर जी का मंदिर है और मंदिर के जो महाराज जो भी हों, उन्होंने, सेवादार ने उसको पेटी में बंद कर दिया जिससे कोई जल ना चढ़ा। अब हम क्या करें? हमारा पशुपति व्रत है और व्रत एक ही मंदिर में होता है, करा क्या क्या क्या?
आश्रम से फोन आया कुबेरेश्वर धाम से कि गुरुजी ऐसी ऐसी बात है, अब क्या करा जाए। तो हमने कहा महिलाओं को कहो